कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज से हम एक नया सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बी फार्मेसी प्लस डी फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साथ ही जो लोग जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और काफी आसान सब्जेक्ट है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर इज फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, मीन्स भारत में औषधीय कानून प्रणाली। इसमें पहला पॉइंट है पर्पस, उसका क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था, क्या एम था। टू इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव ड्रग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, टेस्टेड एंड इवैल्यूएटेड फॉर सेफ्टी एज वेल एज इफिकेसी फॉर देयर इंटेंडेड यूज। मीन्स फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन यह इंश्योर करके चलती है कि पेशेंट को ड्रग की रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड टेस्टेड ड्रग एंड इवैल्यूएटेड ड्रग प्राप्त हो रहा है, ताकि उसकी सेफ्टी एंड इफिकेसी यूज करने हेतु हो, उसकी इफिकेसी एंड सेफ्टी यूज करने हेतु हो। ओके, देन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज एसोसिएटेड विथ द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। मीन्स फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का संबंध है स्वास्थ्य, समाज के स्वास्थ्य के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, उसकी हिस्ट्री देखना है। चलो फर्स्ट पॉइंट, in 1811 first chemist shop was opened by Mr. Badgate, who come to India with East India Company in Calcutta. After 100 years this firm started manufacturing of tincture and spirit. Means 1811 में सबसे पहला केमिस्ट शॉप ओपन हुआ, जो कि कलकत्ता में खुला और मिस्टर भदगटे के द्वारा खोला गया, जो कि इंडिया आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इंडिया आए थे। और उस फर्म ने 100 साल के बाद में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। उसने सबसे पहले टिंचर और स्पिरिट की मैन्युफैक्चरिंग की। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अनदर फर्म स्मिथ स्टेन एंड को स्टार्टेड अपोथेकेरी शॉप इन 1821 एंड कंसर्ट द मैन्युफैक्चरिंग इन 1918। मीन्स दूसरा जो फर्म है वो स्टेन स्मिथ ने स्टार्ट किया, उसका नाम था अपोथेकेरी शॉप, जो कि 1821 में चालू हुआ और उसने लगभग 100 साल के बाद में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, जो कि ये दूसरा मेडिकल शॉप था, केमिस्ट शॉप, जो कि 1811 में सबसे पहले खोला गया, फिर 1821 में दूसरा खोला गया। देन तीसरा, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय स्टार्टेड बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स ओपन इन कलकत्ता इन 1901। मीन्स 1901 में भारत के नागरिक आचार्य चंद्र प्रफुल्ल राय, इन्होंने सबसे पहला मेडिकल स्टोर्स ओपन किया, जो कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से था उनका, जो कि कलकत्ता में ओपन किया गया। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे है इन 1903 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर टी.के. गज्जर अ स्मॉल फैक्ट्री एट परेल वाज स्टार्टेड द अलेम्बिक केमिकल वर्क्स एलटीडी एट बड़ौदा। मीन्स 1903 में, उसके 2 साल के बाद, अंडर लीडरशिप टी के गज्जर की लीडरशिप में एक स्मॉल फैक्ट्री का ओपन किया गया, जो कि जिसका नाम था अलेम्बिक केमिकल्स वर्क्स एट बड़ौदा, इस कंपनी के नाम से खोला गया। देन उसके बाद क्या हुआ, द अबाव यूनिट नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन पब्लिक। दोज डे मोस्ट ऑफ द मेडिसिन वेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, मेनली फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी। मीन्स क्या हुआ कि अबाव यानी ऊपर में जो 4 संस्थाएं थी, 4 मेडिकल स्टोर थे, जहाँ 4 शॉप थी, तो ये जो थे वो प्रॉपर रूप से यानी इंडियन पब्लिक की जो नीड थी, यानी पब्लिक की जो नीड थी, उस पब्लिक के नीड के अनुसार ये पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडिया में भी उस टाइम पॉपुलेशन बहुत थी, आज भी बहुत है। तो ये 4 ठो से फर्म कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए क्या हो रहा था कि कुछ जो मेडिसिन है, जो मोस्ट मेडिसिन है, वो अपन अब्रॉड से मेनली इंपोर्ट करते थे, जैसे कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द सिचुएशन वाज चेंज विथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चीपर ड्रग वेर इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, सो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडिजिनियस ड्रग, the Indian and foreign concern enter in a competition
result, unhealthy competition grew up and market got floated with inferior, substandard and harmful drug. मीन्स क्या हुआ कि मेनली हम अब्रॉड से ड्रग मंगाते थे, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई. कब चेंज हुई सिचुएशन? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, तब सिचुएशन चेंज हो गई. और सिचुएशन चेंज होने के साथ ही क्या हुआ कि अब्रॉड से यानी विदेशों से जो ड्रग हम मंगाते थे वो उसकी क्वालिटी पहले अच्छी थी, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद नीड बढ़ जाने की वजह से उनने जो ड्रग की क्वालिटी थी वो क्वालिटी को लेस कर दिया, घटा दिया क्वालिटी, और हमारे को सस्ते ड्रग देने लगे. जिस वजह से क्या हुआ कि इंडिजिनियस ड्रग यानी भारतीय ड्रग की डिमांड, आयुर्वेदिक ड्रग की डिमांड बढ़ने लगी. तो फिर इंडिया वाले और फॉरेजियन वाले दोनों के बीच में बहुत जोरदार कंपटीशन होने लगा. ये अपने भारत वाले अपने ड्रग को प्रमोट करने लगे और फॉरेजियन वाले अपने ड्रग को प्रमोट करने लगे. तो इस बीच में क्या हुआ, एक अनहेल्दी कंपटीशन ग्रो हो गया, यानी जिसका कोई तुक नहीं था, ऐसा कंपटीशन ग्रो हो गया जिस वजह से पूरा जो मार्केट है वो एकदम से भर गया इंफीरियर ड्रग से, सब स्टैंडर्ड ड्रग से, यानी जिसकी कोई क्वालिटी पूरी थर्ड क्लास क्वालिटी, यहां तक कि लोगों ने हार्मफुल ड्रग तक बेच डाला. नेक्स्ट पॉइंट, इन दोज डे ओपीएम एक्ट 1878, पॉइजन एक्ट 1919 and Dangerous Act 1930 were in existence, but this act was not compressive enough to control the condition. मीन्स क्या हुआ कि उन दिनों 3 एक्ट बने हुए थे, मेन मुख्य रूप से 3 एक्ट बने हुए थे. ओपीएम एक्ट था, पॉइजन एक्ट था और डेंजरस एक्ट था. लेकिन ये जो एक्ट थे ये सफिशिएंट नहीं हो रहे थे कि वो जो कंडीशन, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जो ग्रो हुआ था इंडियन और फॉरेजियन कंट्री के बीच में, उस कंपटीशन को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उस कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. इसीलिए क्या हुआ फिर नेक्स्ट पॉइंट, दस देयर वाज नो लीगल कंट्रोल ऑन फार्मेसी प्रोफेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी विद द रैपिड एक्सपेंशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड मार्केट मोर कॉम्प्रेसिव लेजिस्लेशन वाज रिक्वायर्ड. मीन्स क्या हुआ कि उन दिनों कोई लीगल कंट्रोल नहीं था फार्मेसी प्रोफेशन पे कोई लीगल कंट्रोल नहीं था स्टार्टिंग ऑफ सेंचुरी, यानी 1900 के दशक में शुरुआत में कोई भी एक ऐसा लीगल कंट्रोल नहीं था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था उस पे, यानी इन प्रोफेशन पे कंट्रोल नहीं था. जिस वजह से क्या हुआ, एकदम से रैपिडली एक्सपांशन हो गया, यानी एकदम से बढ़ गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बढ़ गई, मार्केट बढ़ गया और लेजिस्लेशन भी बढ़ गया. तो इस मार्केट बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ, कॉम्प्रेसिव लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड, यानी एक कानून की जरूरत पड़ी. कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से कानून की जरूरत पड़ी. हेंस नेक्स्ट पॉइंट, हेंस टू हैव अ कॉम्प्रेसिव लेजिस्लेशन इन इंडिया, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ड्रग इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल आर्यन चोपड़ा इन 1931. मीन्स क्या हुआ, फिर एकदम से रैपिड एक्सपांशन हुआ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, मार्केट का. तो फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का नाम था ड्रग इंक्वायरी कमेटी. उसको डीएनसी कमेटी भी कहते हैं और कभी कभी उसको आर्यन चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं, जो कि चेयरमैनशिप आर्यन चोपड़ा के चेयरमैनशिप में वो कमेटी का गठन हुआ. और उसने कॉम्प्रेसिव लेजिस्लेशन यानी कॉम्प्रेसिव लेजिस्लेशन को स्टार्ट किया इन इंडिया, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था उस कमेटी को. ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी. मीन्स रिकमेंडेशन ऑफ डीईसी कमेटी, जो कि आर्यन चोपड़ा के द्वारा उनके चेयरमैनशिप में ये कमेटी का गठन हुआ था. तो इसने लगभग 90 कॉम्प्रेसिव रिकमेंडेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी गवर्नमेंट के सामने. तो उसमें से कुछ कॉमन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूंगा आपको. द कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड द प्रोविजनल मीन्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल विच वुड लुक आफ्टर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स. मीन्स यानी कमेटी ने एक ऐसी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का रिकमेंडेड यानी गठन किया था, और साथ ही साथ स्टेट प्रोविजनल स्टेट फार्मेसी काउंसिल इसका भी गठन किया, ताकि एजुकेशन होने के बाद, कोई भी पर्सन का एजुकेशन होने के बाद उसकी ट्रेनिंग एंड उसका प्रोफेशनल जो कि कंट्रोल कर सके, इसीलिए इसका गठन किया गया था. देन दिस काउंसिल मेंटेन द रजिस्टर कंटेनिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर फार्मासिस्ट. यस, ये जो काउंसिल है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, इसमें फार्मासिस्ट का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसमें ताकि उसका नाम हो, उसका एड्रेस हो, परमानेंट एड्रेस उसमें मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, इन द रिकमेंडेशन द ड्रग इंक्वायरी कमेटी सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल मशीनरी एट द सेंटर
विद द ब्रांच इन ऑल द स्टेट। मीन्स कमिटी ने ऐसा रिकमेंडेड किया था कि सजेस्ट किया था, रिकमेंडेशन में सजेस्ट किया था कि ड्रग कंट्रोल मशीनरी हर सेंटर की एक ड्रग कंट्रोल मशीनरी होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी ब्रांच सभी स्टेट में उपलब्ध होनी चाहिए। ये भी पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था, सजेस्टेड किया था। ओके, थर्ड पॉइंट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी विथ competent staff and expert for an efficient and speedy working of drug control department। मीन्स कि कमिटी ने ऐसा स्टैब्लिशमेंट किया था कि एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL मीन्स सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का गठन किया था, उसमें जो स्टाफ हो काफी एक्सपर्ट हो, इफिशियंट हो और साथ में स्पीडली वर्क कर सके ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में, ताकि यदि कोई ड्रग इंस्पेक्टर ने कोई सैंपल प्राप्त किया और यदि वो उसको सेंड करता है कि इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, तो टेस्टिंग होनी चाहिए तो स्पीडली टेस्टिंग होनी चाहिए ना कि ऐसा नहीं कि ड्रग दे दिया उन्हें, कम से कम 4 महीने लग रहे हैं, ऐसा हो रहा है, उतने टाइम में थोड़ी ना होगा। इसलिए उसको ड्रग एकदम स्पीडली वर्क करने वाला एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए, साथ में स्पीडली वर्क करने वाले स्टाफ चाहिए। ऐसी कमेटी का गठन करने के लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का गठन किया गया। नेक्स्ट, इट वाज आल्सो सजेस्टेड दैट द स्मॉल लेबोरेटरी वुड वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। यानी छोटी छोटी लेबोरेटरी है, छोटी छोटी प्रयोगशाला है, वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही अपना वर्क करना चाहिए। यह ऐसी मेन रिकमेंडेशन थी, 3 मेन रिकमेंडेशन थी, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2 मार्क का क्वेश्चन आसानी से पूछता है और काफी इजी क्वेश्चन है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगेन थैंक यू।